क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन का, और करेंगे कैसे, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन होगा नहीं एक बार। क्या लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब इस तरीके से रेयर मीडियम मान लेते हैं एयर है और डेंसर मीडियम गिलास है। ठीक है, इस तरीके से ये गिलास है। ठीक है, तो लाइट क्या हुई है, रेयर मीडियम से, मतलब एयर से ये आई इंसिडेंट और ये नॉर्मल हो गई, पता होगा आपको, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर ऐसे झुक गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये एंगल दिया हुआ है मेरे को 45 और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर, फिगर से समझ में आ गया। इस तरीके से, मतलब जरूरी नहीं है कि एयर और गिलास की ओर, मैंने समझाने के लिए लिया है कि एयर को रेयर ले लिया और गिलास को डेंसर ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से ये केस कह रहा है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो हमें पता है कि हमें फार्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू TO2 मीडियम 1 से मीडियम 2 का क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या होता है ये, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक। अब इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं, तो देखो 1 से 2 में जाएंगे तो पहले 1 लिखेंगे और ये सिंबल होता है और ये 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, साइन आई कितना दिया हुआ है, साइन आई है मेरे पास 45, कितना है 45, और साइन आर कितना है मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 45 हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा होगा, तो याद कर लो, आगे पढ़ लेंगे। और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब देखो इसको सोल्व करने में भी बहुत अच्छा लॉजिक है, बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, 1 इंटू कौन गया 2, तो 2 को यहां लिख दिया मैंने, और नीचे क्या है √2 पहले से ही है, और मल्टीप्लाई किसके साथ हुई 1 के साथ, तो यहां से क्या आ गया मेरा 2/√2। ठीक है, अब 2 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई कि नहीं भाई, √2 को मैंने √2 इंटू √2 क्यों लिखा, ताकि इससे इस √2 से ये √2 कट जाए। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 टू मीडियम 2 कितना आया √2। ठीक है, √2, और √2 की वैल्यू हमें पता है कितना है 1.414। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, दिख रहा है, आराम से नोट डाउन कर लो, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक कर दे, क्या कर दे कि मीडियम 1 का मीडियम 2 से पूछ ले, मीडियम 1 का मीडियम 2 से पूछ ले। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इतना तो हमें करना ही है, ये सब में देखो वो करना ही है, बस एक ध्यान रखना, बस इतना तो हमें निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, देखो ये क्या है 1 और 2 का। अब हमें एक फार्मूला पता है, 2 से जब 1 में जाती है एंड 1 से जब 2 में जाती है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, 1 से जब 2 में जाती है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 2 से 1 में, 1 से 2 का निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह वैल्यू रख दो बस। तो ये क्या रहा 2 से 1 का 2 से, तो ये ऐसे ही रहा, इसकी वैल्यू कितनी आई इंटू √2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए ये हो गया हमारा, इतना ही लिख दो। ठीक है, इतना ही एनफ है, इसके आगे सोल्व मत करो, क्योंकि अल्टीमेट √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बच ही जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। समझ में आया आंसर, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या हमसे पूछा है और क्या निकालना है उस पर गौर करना। ठीक है, 1 का 2 से पूछा है, तो 2 जिससे पूछा है उसको यहां रखा, और किसके रिस्पेक्ट में 1 के, तो उसको यहां रखा। क्लियर है यहां तक, अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई नई चीज नहीं आती। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और इससे पहले मैं अब तक 25 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, 10 कॉन्वेक्स के, 10 कॉनकेव के और 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उनको देख लेना,
मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन किसी ने चैनल ने यूट्यूब पे नहीं सोल्व कराएंगे आपको इसके लाइट के न्यूमेरिकल के। अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, गारंटी के साथ है, ये कंसेप्ट आपसे स्कूल में डिस्कशन नहीं किया गया होगा, और कहीं पे भी आप जैसे कोचिंग में पढ़ते हो वहां पे भी कंसेप्ट डिस्कशन नहीं किया होगा। इस पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, सीबीएसई अपने पैटर्न को चेंज कर रही है हर बार, और नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछी है, रिपीटेड कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछी है, हो सकता है इस बार ये आ जाए, इसलिए इसको कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर। ऐसे कोई पॉन्ड है, ठीक है, या टैंक ले लो, कुछ भी ले लो, और इसमें मैंने वाटर भर दिया, ठीक है, ये वाटर भर दिया, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है ये लिखी हुई है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको नॉर्मली देखा जा रहा है यहां से ऐसे, मतलब देखा जा रहा है ना, ऑफ कितना है, कैलकुलेट द अपरेंट डेप्थ ऑफ पॉन्ड व्हेन व्यू नॉर्मली। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो आपको यहां पे बता दो कि यहां पे कोई एक सिक्का है, कोई आपने नींबू शिकंजी वाले की दुकान पे देखा होगा कि वो गिलास में नींबू डाल के रखता है, तो नींबू कुछ उठा हुआ दिखता है हमें, हमेशा बड़ा भी दिखता है और कुछ उठा हुआ भी दिखता है। या कई बार आपने नदी वदी तालाब में देखा होगा, सिक्का जहां पे गिरा रहता है तो सिक्का हमें कुछ उठा हुआ दिखता है, तो वो वही पूछ रहा है कि वो अपनी डेप्थ से कितना उठा हुआ दिख रहा है, मतलब एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वो एक लाइन का फार्मूला है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे रे जा कहां से रही है, एयर से वाटर में, किसे, एयर से वाटर में, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो वही फार्मूला है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और ये क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, किससे जा रही है, ए मतलब एयर से किसमें जा रही है, वाटर में, ठीक है। अब देखो इसका एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से देख लेता हूं, वीडियो रुक तो नहीं गई, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इस तरह का पूछ लेगा, ठीक है। अब रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ कौन की दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एपरेंट डेप्थ हमसे पूछ रहा है, हमें पता नहीं, तो एपरेंट डेप्थ को हमने x मान लिया, लेकिन हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4/3, तो 4/3 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इस x को यहां देखो, इस x को ले जा रहा हूं मैं इधर, और इस 3 को ले जा रहा हूं इधर, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 20 इंटू 3, हमें तो x निकालना था, तो x इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 से देखो ये पूरा कट जाएगा, 4 बन जाए 4 5 जा, और यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो जो एपरेंट डेप्थ है वो हमें 15 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर के टैंक में से 15 सेंटीमीटर दिखेगी, मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर उठती दिखेगी। सही बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत हाईली कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल समझ में आएगा, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने बहुत वेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अच्छे से देखना, और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रहा हूं, अब तक 30 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, 10 कॉन्वेक्स मिरर के, 10 कॉनकेव मिरर के, और 10 रिफ्लेक्शन के, अभी लेंस बाकी है, ठीक है, लेंस के भी कराऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि लाइफ में कभी भी आपको लाइट के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरा वादा है आपसे 99.99 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, समझेंगे नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई ग्लास लैब, ठीक है, ये कोई ग्लास लैब है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसकी वैल्यू स्पीड होगी, कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होती है, ये कब होती है, एयर में। अब वो ये कह रहा है, जब ये ग्लास स्लैब इसमें एंटर कर रही है, ये एंटर, ठीक है, तो एंटर कर रही है, मान लो ये कोई चौक, इसकी ये है टैप, इतनी सी, इतने में ये एंटर कर रही है, तो ये लाल का निशान है ना, ये लाल सा, ये वाला निशान, तो ये पूछ रहा है कि कितनी चौक 2 mm की है, तो इतने को
पार करने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी या इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, 100% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमें दिया क्या है, हाउ मच टाइम, हमसे क्या पूछा है, टाइम। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जब भी ऐसा टाइम पूछे तो इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है। और वो क्या है, 2 mm क्रॉस। देखो मैक्सिमम बच्चे यहीं पे भी गलती कर देंगे, क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 2 mm, इसी को ही नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये है हमारी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है ये 2 mm, 2 mm, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻³ ठीक है, मीटर। क्लियर है यहां तक। और हमसे क्या पूछा है, हमसे स्पीड पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ये स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मीडियम क्या है यहाँ पे, मीडियम है हमारा गिलास। देखो मीडियम क्या है यहाँ पे, गिलास, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, 3/2। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, ये हमें निकालना है तो इसको s मान लिया। ठीक है, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, बिल्कुल 3 कट गया, और ये 2 गया इधर और ये s गया इधर, तो s इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जब ये काले वाली रे इस लाल वाली में एंटर करेगी तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी। मतलब देख लो कितनी कम हो जाएगी, 3 से 2 हो रही है, 3 और 2 1 नहीं हो रहा है, 10⁸ है, मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब 2 के आगे 100 1 लिख के उसके बाद 8 बार जीरो लगाएंगे, इतने का डिफरेंस आ रहा है। आई बात समझ में, ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, अब ये स्पीड पता चल गई, अब ये मिटा दे रहा हूं मैं आपको। देखो अब हमें से क्या पूछा है, हमसे पूछा है टाइम, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 2 × 10⁸ इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इधर 2 × 10⁻³ और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, बिल्कुल t गया इधर, तो t इक्वल टू 10⁻⁸ और यहाँ पे कितना, ये -8 नहीं है, ये कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस 10⁻³ बेटा अगर सही कर लेना, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, डिस्टेंस कितनी है 10⁻³ अपॉन ये 10⁸ कहां जाएगा, डिवाइड, तो 10⁸। अब ध्यान से देखना 10⁻³ इंटू, अब ये 10⁸ को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁸। ठीक है, और हमें पता है बेस सेम हो तो पावर क्या होती है 8, तो 10⁻11 सेकेंड। मतलब इस स्पीड को इतने में घुसने में जो इसकी स्पीड होगी, ये कम हुई है ना 2 × 10⁸, इतना होने में उसको इतना सेकंड का समय लगेगा। ये पूछा है, आई बात समझ में अच्छे से, बहुत ही प्यारा और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे। अब एग्जाम में आए तो अच्छे से कर लेना, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, इससे पहले मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अब तक 26 क्वेश्चन करवा चुका हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी, मतलब रिफ्लेक्शन के। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।